मुल्क की आबादी 40 मिलियन, जिसमें से 3.5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स यानी नशे की लत में मुब्तला हैं। अफगानिस्तान को दुनिया का ड्रग कैपिटल भी कहा जाता है और अब तालिबान का ये दावा कि उनकी हुकूमत वो कर दिखाएगी जो अब तक कोई अफगान हुकूमत नहीं कर पाई। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा करके अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की तो मुल्क को दरपेश मिलिट्री, सियासी और इकोनॉमिक चैलेंजेस वाज़ेह थे। उस वक्त ड्रग एडिक्शन का मसला शायद एकदम से जहन में ना आया हो, लेकिन अब तालिबान कहते हैं कि वो नशे की लत के इस मसले को ख़त्म करने के लिए अफ्यून की तिजारत पर पाबंदी लगा रहे हैं और एडिक्ट्स को रिहैब ऑफर कर रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है और मसले का स्केल क्या है, आज प्रोग्राम में यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आए पहले आपको मोहम्मद उमर से मिलाते हैं, जो कभी फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करते थे और अब तालिबान के रिहैब प्रोग्राम में हैं। My name is Muhammad Umar Anwari. My age 28 years old. They carry us here by force. Look here. Now it's become good. Now here it's good. But one problem that we have, now my family leave Kabul, they gone to Mazar Sharif. And now if I go out from this hospital, now it is our 12 days that we came to hospital. In 45 days they will release us to go to your houses. But always I'm thinking in my bed that how I should reach to Mazar. If I reach to Mazar Sharif, I will not use drugs. वैसे तालिबान अब तो पोस्ट की काश्त, अफ्यून की तिजारत और नशे की लत को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान में बढ़ती हुई एडिक्शन प्रॉब्लम का काफ़ी गहरा रिश्ता है। पोस्ट की जिस काश्त के दम पर तालिबान ने 20 साल तक अपनी शोरिश जारी रखी, आज वो इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो नशे के आदी अफराद की लत ख़त्म करना चाहते हैं। गुज़श्ता कुछ महीनों में तालिबान ने काबुल में ड्रग्स के लिए बदनाम पुलों, पार्क्स और पहाड़ों की चोटियों से मनशियात के आदी सैकड़ों अफराद को पकड़ा है। हेरोइन या मेथाम्फेटामिन जैसी मनशियात के आदी इन अफराद को इस तरह के सेंटर्स में रखा जा रहा है। ये एक साबिक अमरीकी फौजी अड्डा है जिसे एक आर्जी रिहैब सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत कहती है कि ये काम आसान नहीं। अफगानिस्तान में तकरीबन 3.5 मिलियन एडिक्ट्स हैं और इस मसले से निमटने के लिए रिसोर्सेज कम। इंटरनेशनल माली इमदाद के फुकतान और कमजोर मईशत ने हुकूमत का काम मजीद मुश्किल किया है। 1000 बेड्स वाले सेंटर में 3000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। अफगानिस्तान में मनशियात सस्ती और आसानी से अवेलेबल हैं। तालिबान का कहना है कि उन्होंने पोस्ट की काश्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2021 की बनिस्बत 2022 में पोस्ट की काश्त में 32% इजाफा हुआ है। बाज़ नाक़िदीन तालिबान के इस इक़दाम को शक की नज़र से देख रहे हैं। तो आखिर तालिबान की इस पॉलिसी के बारे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? ये जो है कि तालिबान एडिक्शन को ख़त्म करता है, ड्रग ट्रेड को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बहुत एक गुड न्यूज़ की तरह आया और तालिबान भी इसमें मीडिया में बहुत यूज़ किया। लोगों के पहला जो सवाल है कि ये तो सिर्फ काबुल पुलिस के लोगों के बारे में तो नहीं है कि वहाँ जो अडिक्ट हुए, अगर काबुल से निकले तो मज़ार शरीफ भी है, हेरात में भी है, नगरार में भी है और सारे शहरों में भी है, क्योंकि लगभग 3 मिलियन लोग इसमें अडिक्ट हुए हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा से प्लान होने चाहिए और इस प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट होने चाहिए कि लोगों के पास ये सवाल है कि ये सब कहाँ से आएगा। और दूसरी बात ये, अगर ये सब लोग ठीक भी हुए, ड्रग ट्रेड खत्म भी हुआ, लेकिन मेन क्वेश्चन तो लोगों की मुलाजमत की है ना, क्योंकि अब जो नॉर्मल लोग है उसके लिए मुलाजमत नहीं मिल रही। ये लोग जो ठीक हो गए, इसके लिए इन लोगों के लिए मुलाजमत कहाँ से आएगा? आइए यहाँ पर कुछ फिगर्स पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में ड्रग ट्रेड का आखिर स्केल क्या है और इसका अफगान इकोनॉमी में हिस्सा कितना है। सन 2022 में तालिबान की हुकूमत के दौरान अफ्यून की काश्त 2,33,000 हेक्टेयर तक फैल गई, जो कि पिछले साल की बनिस्बत 32% इजाफा था। इस दौरान अफ्यून की काश्त से किसानों की कुल आमदन में 3 गुना इजाफा हुआ।
2020 तक अफगानिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 15 अरब डॉलर थी, जिसमें अफ्यूम का हिस्सा $2.25 अरब था, यानी जीडीपी का 9 से 14% हिस्सा। यानी काफ़ी वारिंग फिगर्स हैं, ख़ास तौर पर अफ़गान मईशत की पहले से ख़राब हालत को मद्देनज़र रखते हुए। तो हुकूमत क्या कहती है, इसका प्लान क्या है? BBC की येल्डा हकीम ने यही सवाल किया। मनशियात का इस्तेमाल, तिजारत और उसकी काश्तकारी पर मुकम्मल पाबंदी है। अफगानिस्तान जल्द ही मनशियात से पाक होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ड्रग्स पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म है। एक सवाल शायद ये भी है कि तालिबान आखिर पोस्ट की काश्त पर ड्रग्स पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? इंटरनेशनल एड तो वैसे ही बंद है और इकोनॉमी वैसे ही बहुत बुरे हाल में है। ओपियम बैन की सक्सेस मैयर करना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान के देही इलाकों में खास तौर पर ओपियम कल्टीवेशन ही लोगों की आमदन का वाहिद जरिया है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी के हालात सबके सामने हैं, तबाहकुन है, लोग फाका कशी का शिकार है। ऐसे हालात के अंदर बगैर मुतबादिल ज़राए आमदन हुए जो तालिबान इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर सकती, इस बैन के मौसर होने के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। एक ऐसे जंक्चर पे जहां पे तालिबान को दाइश और बाकी नॉन स्टेट एक्टर से थ्रेट्स का सामना है, वहां पे वो डिसग्रंटल्ड ग्रुप्स अफोर्ड नहीं कर सकते जो बैन के रिटेलिएशन में तालिबान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि तालिबान ने पोस्त की काश्त और अफ्यूम पर पाबंदी लगाई हो। अपने पहले दौरे इक़्तिदार में भी तालिबान ने ऐसा ही किया था। उस वक्त लगाई जाने वाली पाबंदी 1 साल बाद ख़त्म कर दी गई थी और इसका नतीजा सिर्फ ये निकला था कि अफ्यूम के दाम दुगने हो गए थे। अब इस बार की ये पाबंदी वक्ती होगी या फिर ये एक देर पास स्ट्रैटेजी शिफ्ट साबित होगी जिससे मौसर तब्दीली आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।